नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ सौरभ। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी मंगलवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल एसआईआर से जुड़े दावों और आपत्तियों के निपटारे में लगे न्यायिक अधिकारियों की संख्या बढ़ाने के आदेश दिए हैं। यह आदेश पूरी प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, झारखंड और उड़ीसा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से भी न्यायिक अधिकारी उपलब्ध करवाने का अनुरोध कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल से एसआईआर से जुड़े 80 लाख से अधिक मामलों से निपटाने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट को आदेश दिया कि एसआईआर प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए इन दोनों राज्यों के सिविल जजों की मदद ली जा सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने चुनाव आयोग से कहा कि वे 28 फरवरी को बंगाल की फाइनल एसआईआर लिस्ट पब्लिश कर सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में बंगाल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने दलील दी कि तार्किक विसंगति और अवर्गीकृत श्रेणी के अंतर्गत रखे गए मतदाताओं के दस्तावेजों की जांच के लिए 294 सेवारत और सेवानिवृत्त न्यायिक जजों को तैनात करने के बावजूद ऐसे 50 लाख मामलों की जांच में 80 दिन लगे। हाईकोर्ट की इस दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच ने 3 साल के अनुभव वाले न्यायिक अधिकारियों यानी 3 साल के अनुभव वाले जजों को नियुक्त करने की अनुमति दी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सत्यापित मतदाताओं के नामों वाली अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने की भी अनुमति दी। सीजेआई सूर्यकांत ने आदेश देते हुए कहा, अगर कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लगता है कि और ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ती है तो वे पड़ोसी राज्यों उड़ीसा और झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से संपर्क कर सकते हैं ताकि उन राज्यों के मौजूदा और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स को उसी रैंक पर बुलाया जा सके जिन्हें पश्चिम बंगाल में वेरिफिकेशन का काम पूरा करने का जिम्मा सौंपा गया है। ऐसे ऑफिसर्स के आने जाने, रहने खाने का खर्च भारत के चुनाव आयोग ही उठाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कम से कम 3 साल के अनुभव वाले सिविल जजों की ड्यूटी भी एसआईआर के काम में लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आदेश जारी किया कि बंगाल में सप्लीमेंट्री इलेक्टोरल रोल में वोटरों को फाइनल लिस्ट में शामिल माना जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को विशेष शक्ति देता है कि वह पूर्ण न्याय के लिए जरूरी आदेश या डिक्री जारी कर सके। दरअसल सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में ऐसा आदेश दे सकता है जो पूर्ण न्याय के लिए जरूरी है। वह आदेश पूरे भारत में लागू होगा। हालांकि यह शक्तियां सीमित मामलों में ही इस्तेमाल की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट संविधान और मौलिक अधिकारों के खिलाफ आदेश नहीं दे सकता। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश भी दिया कि 14 फरवरी तक जिन लोगों ने पर्याप्त सबूतों के साथ बोर्ड सर्टिफिकेट या आधार कार्ड जमा करवाया है उन लोगों के दावों के निपटारे पर भी विचार किया जाए। कोर्ट ने कहा कि फाइनल लिस्ट के प्रकाशन की तारीख 28 फरवरी है। चुनाव आयोग उस दिन लिस्ट का प्रकाशन करे, लेकिन दावों की बड़ी संख्या को देखते हुए वह तारीख के बाद भी सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी कर सकता है। सप्लीमेंट्री लिस्ट में जगह पाने वाले लोगों को भी फाइनल लिस्ट में शामिल माना जाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।